कहते हैं कि इस वक्त सेथ रोलिंग्स ही रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन के 5वें टीम मेंबर बनेंगे। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 रीजंस कि सेथ रोलिंग्स और रोमन रेंस को एक साथ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और ये पांचों रीजन सुनने के बाद आप यही कहेंगे सही में इन दोनों को अभी तो एक साथ रीयूनाइट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, WWE में सर्वाइवर सीरीज पे ओजी ब्लड लाइन के 5वें टीम मेंबर को लेके सबसे ज्यादा चर्चा है। चाहे वो ब्रॉक लेसनर हो, चाहे वो सीएम पंक हो, कोई भी वो ओजी मेंबर बन जाए, पर ये सेथ रोलिंग्स नहीं बनना चाहिए। रीजन नंबर 1, ब्लड लाइन का ड्रामा तो याद है ना रेसलमेनिया 40 से पहले कि कैसे सेथ रोलिंग्स ने अपना टाइटल, अपनी कमर और अपनी हेल्थ को दांव पे लग के एक मॉन्स्टर रोमन रेंस को हराने में मदद करी थी कोडी रोड्स की। कैसे मैं भूल जाऊं कि कुछ महीने पहले ही सेथ रोलिंग्स और रोमन रेंस आमने सामने खड़े थे। चाहे ये भाई क्यों ना हो, शील्ड ब्रदर्स क्यों ना हो, पर हम रेसलमेनिया का 40 का ड्रामा बिल्डअप नहीं भूल सकते। बात करें रीजन नंबर 4 की, तो सेथ रोलिंग्स ही वो रेसलर था जिसने शील्ड को तोड़ा था और रोमन रेंस की कमर पे वो स्टील चेयर देके मारी थी। तो सेथ रोलिंग्स रोमन रेंस को टायरेंट नहीं कह सकते, क्योंकि सेथ रोलिंग्स खुद एक हील सुपरस्टार हैं और उन्होंने भी कई ऐसी हरकतें करी हैं। और सेथ रोलिंग्स खुद फील करते हैं कि उन्होंने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को क्रिएट करा था। वो कभी शील्ड ना तोड़ते तो ये ट्राइबल चीफ बनता भी ना। रीजन नंबर 3, ये मजनू मुझसे चलता है। याद होगा ये वेलकम का एक सुपरहिट डायलॉग, बिल्कुल सेथ रोलिंग्स और रोमन रेंस के बीच में ये बात फिट बैठती है। सेथ रोलिंग्स ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा था कि वो रोमन रेंस के एरा में जी रहे हैं, वो हमेशा नंबर 2 रहेंगे और रोमन रेंस नंबर 1 रहेंगे। तो जेलिसी फैक्टर को काउंट करते हुए WWE फ्यूचर में इन्हें साथ लाने की जगह एक और बड़ा मैच इनके बीच में करवा सकती है, और वो मैच आप मान के चलिए रेसलमेनिया के लेवल का होगा अगर सही से उसे स्टोरी लाइन में फिट इन करा गया। नंबर 2, नंबर 1 वर्सेस ये सिनेरियो WWE को याद रखना चाहिए। नंबर 2 रीजन है, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएगा शील्ड का रीयूनियन बिना डीन एम्ब्रोस के। डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली अभी ऑल एलीट रेसलिंग के साथ काम करते हैं, और इसीलिए हमें सेथ रोलिंग्स और रोमन रेंस का कोई रीयूनियन देखने को मिलना भी नहीं चाहिए जब तक हमें ओरिजिनल शील्ड देखने को नहीं मिल जाती, यानी कि डीन एम्ब्रोस की रिटर्न WWE में नहीं होती, क्योंकि फाइनल चैप्टर शील्ड का ऑलरेडी WWE फिल्म आ चुका है। बात करेंगे नंबर 1 रीजन की, तो सेथ रोलिंग्स एक ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड मंडे नाइट रॉ में स्टार हैं। उनके पास अपने कई फ्यूड्स थे, उनकी कई फाइट्स थी, उनको इस ब्लड लाइन सागा में सिविल वॉर में इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं थी और ना ही उनकी जरूरत होनी चाहिए। WWE किसी भी एंगल के जरिए सेथ रोलिंग्स को इस फ्यूड से बाहर रखे, ब्लड लाइन का ओजी ब्लड लाइन का 5th मेंबर ना बनाए। तो दोस्तों, ये थे मेरे 5 रीजंस। आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस और सेथ रोलिंग्स सर्वाइवर सीरीज पे एक साथ आएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नोटिफिकेशन की बेल बजा दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर।